हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल डेली लर्निंग में। मैं हूं शिवाशीष रॉय और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पीड और वेलोसिटी का जो बचा हुआ जो पार्ट है वही हम लोग आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कुछ बात किए थे, तो आज हम लोग थोड़ा सा स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, अगर अगर कि कोई स्ट्रेट लाइन को अगर हम लोग कैलकुलेट करें, मान लीजिए कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन को हम लोग कैलकुलेट करें, ये मान लो ये हमारा ए पॉइंट और ये है हमारा बी पॉइंट, और इसका बीच में जो गैप है वो हो जाएगा हमारा, मान के चलिए 20 किलोमीटर हो जाएगा। मान के चलो कि ये हमारा 20 किलोमीटर हो गया। तो दोस्तों, मैंने बोला था कि पिछले क्लास में अगर ए से अगर एक स्ट्रेट लाइन को अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर कुछ है तो उसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हमारा जो डिस्टेंस और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वो दोनों सेम ही होगा। वो डिस्प्लेसमेंट वो हमारा सेम ही होगा, इक्वली होगा ना। देखो, अगर मैंने पूछ लिया ए से बी तक का डिस्टेंस क्या है तो आप लोग बोल दोगे 20 किलोमीटर। अगर मैंने पूछा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फिर भी आप लोग बोलेंगे कि ये 20 किलोमीटर ही होगा। तो मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि अगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर उसका स्पीड और उसका वेलोसिटी क्या होगा, भाई वो भी सेम होगा, वो भी हमारा सेम ही होगा। स्पीड और वेलोसिटी भी इक्वली होगा, क्योंकि देखो, एक चीज़ देखो, हमारा स्पीड का मतलब क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। और ये जो वेलोसिटी है इसका क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। ये होता है कि नहीं होता है? ना, होता है। तो दोस्तों, तो डिस्टेंस स्पीड और वेलोसिटी भी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो मतलब, तो इधर से मैं लिख सकता हूँ कि डिस्टेंस अगर क्या होगा 20, टाइम मान लो कि मैंने बोल लिया कि मान लो कि 1 मिनट में मैंने क्रॉस किया है, तो मतलब 60 सेकेंड्स इधर हो जाएगा, इधर भी तो सेम ही हो जाएगा ना, 20/60 सेकेंड। तो मतलब हमारा जो स्पीड और हमारा जो वेलोसिटी वो भी हमारा सेम होगा एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर। ओके, तो फिर इधर देख लेते हैं कि इधर क्या लिखा है। देखो, व्हेन in a straight line is calculated, then the value of distance and displacement is same. तो और दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? व्हेन इन अ स्ट्रेट लाइन एज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम, सो स्पीड एंड वेलोसिटी आर आल्सो सेम। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लेना अपने नोटबुक में। ये दोनों पॉइंट आप लोगों को याद ही रखना पड़ेगा कि जब अगर स्ट्रेट लाइन में कैलकुलेट करो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो हमारा सेम ही हो जाएगा, और अगर वही स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम हो जाए तो उसका जो स्पीड और वेलोसिटी है वो भी सेम होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब हमारा हो जाता है कि स्पीड और जो वेलोसिटी है वो होता है कि रिलेशन क्या हो जाता है? स्पीड ग्रेटर देन इक्वल्स टू वेलोसिटी। वो डिस्टेंस वाला, डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही हमारा स्पीड ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी हो जाता है। ओके, फिर आते हैं कि इसको हटा देते हैं, ये सब मिटा देते हैं।
फिर हमारा आते हैं कि इधर यूनिट पूछा है, इधर हमारा यूनिट पूछा है। देखो तो इधर हमारा यूनिट पूछा है कि स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट लिखा हुआ है कि यूनिट, वो जब मैं यूनिट और यूनिट पढ़ा रहा था, यूनिट एंड मेजरमेंट, तब भी आप लोगों को मैं बता दिया था कि क्या होता है स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट। फिर भी आप लोग नोट कर लो, एक बार ये देख लो। देखो एसआई यूनिट में हमारा होता है मीटर पर सेकेंड, एमकेएस में होता है मीटर पर सेकेंड, सीजीएस में होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड, और एफपीएस में हमारा क्या हो जाता है फुट पर सेकेंड। और वेलोसिटी में जो स्पीड का है वही वेलोसिटी का ही होगा, मतलब सेम एज स्पीड। हाँ, तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा क्या, स्पीड और वेलोसिटी में। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, तो हमारा जो ये स्पीड होता है, तो स्पीड जनरली टू टाइप्स, दो तरह के ही होते हैं। एक होता है हमारा एवरेज स्पीड और दूसरा होता है हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। हाँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये क्या है, अगर मान लो कि ये एवरेज स्पीड और हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड, वो क्या होता है। देखो अगर एवरेज स्पीड जनरली जो हम लोग स्पीड मेज़र करते हैं वही होता है। अगर मान के चलो कि मैं यहाँ से मान के चलो कि मैं यहाँ से बॉम्बे तक गया हूँ। अभी तो मैं किधर भी नहीं जा रहा हूँ, घर पर ही हूँ, आप लोग भी घर पर ही रहिए। हाँ, तो मान लो कि अगर मैं यहाँ से बॉम्बे तक गया हूँ, तो मेरा जो स्पीड है तो वो एक एक स्टॉप पर, डिफरेंट डिफरेंट स्टॉप पर या डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिफरेंट स्पीड होगा। कभी मैं 30 किलोमीटर स्पीड में गया, कभी मैं 60 किलोमीटर स्पीड में गया, कभी मैं 70 किलोमीटर स्पीड पे गया। तो वो जो टोटल जो स्पीड होता है और टोटल जो डिस्टेंस होता है कि वो टोटल जो स्पीड का जो एवरेज हो जाता है वही होता है हमारा एवरेज स्पीड, मतलब वही होता है हमारा एवरेज स्पीड। तो वो जनरली होता है हमारा वो जो टोटल डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना, वही एक्चुअली हमारा जनरल एवरेज स्पीड होता है। और ये दूसरा वाला इंस्टेंटेनियस स्पीड, वो क्या होता है, वो क्या होता है अगर मैंने पूछ लिया कि पर्टिकुलर एक प्लेस में, पर्टिकुलर एक टाइम में मेरा स्पीड कितना था। मान लो कि मैं यहाँ से बॉम्बे तक जा रहा हूँ, तो किसी ने पूछ लिया कि भाई तुम्हारा जो 8 आवर में, 8 घंटे में, या फिर पर्टिकुलर एक टाइम बोल दिया कि मान लो कि 10:30, मान लो कि 10:30 AM में तुम्हारा गाड़ी का स्पीड क्या था। तो वो हमारा हो जाता है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड। वो जो स्पीडोमीटर होता है ना, वो जो स्पीडोमीटर हमारा होता है कार में जो लगा हुआ होता है, तो वो एक्चुअली हमारा ये इंस्टेंटेनियस स्पीड ही देता है, वो हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड ही देता है। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज स्पीड के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज स्पीड के बारे में। तो एवरेज स्पीड क्या है देख लेते हैं। इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय अ गिवन टाइम। मतलब हमारा क्या हो जाता है, मतलब ये हो जाता है हमारा कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, जिसको हम लोग स्पीड बोलते हैं, एक्चुअली वही होता है हमारा वो एवरेज स्पीड, वही होता है हमारा एवरेज स्पीड। ओके, अब मैं इधर कुछ सिंबल्स लिखा हुआ हूँ, इधर मैं कुछ सिंबल्स लिखा हुआ हो, तो ये सिंबल्स को याद रखना कि देखो टाइम को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, टाइम को हम लोग टी से डिनोट करते हैं। स्पीड और वेलोसिटी जो है उसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है उसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। मान लो कि मैं यहाँ से, मतलब ए पॉइंट से V1 स्पीड में S1 डिस्टेंस कवर किया, फिर मैं V2 स्पीड में S2 डिस्टेंस कवर किया, मतलब A से B तक मैं गया
तो दो अलग अलग स्पीड में गया और डिस्टेंस भी हमारा अलग अलग ही है, जो हमारा डिस्टेंस है वो भी अलग अलग है। देखो मैं v1 स्पीड कब तक यूज़ कर रहा था, जब s1 डिस्टेंस था। v2 स्पीड कब तक मैं यूज़ कर रहा हूँ, जब तक मेरा डिस्टेंस s2 है, मतलब फाइनल पॉइंट। ओके, तो हमें क्या पूछ लिया इधर से कि एवरेज स्पीड हमारा क्या होगा। इधर से हम लोग को पूछ लिया कि एवरेज स्पीड हमारा क्या होगा। ओके, तो हम लोग को मालूम ही है कि v इक्वल्स टू एस बाई टी। तो ये v इक्वल्स टू एस बाई टी कहाँ से आया, ये आया भाई इधर से, ये आया हमारा इधर से। ये जो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम है, टोटल डिस्टेंस मतलब एस, इधर ही मैं लिखा हुआ हूँ, डिस्टेंस को हम लोग एस से डिनोट करेंगे और टाइम को हम लोग टी से डिनोट करेंगे, मतलब टोटल टाइम हमारा टी। और ये जो v है, ये जो v है, ये क्या है, ये v है हमारा, ये जो एवरेज स्पीड हम लोग को बोल कर रखा है, तो ये जो स्पीड और वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करेंगे v से। ओके, मतलब v इक्वल्स टू एस बाई टी। तो अब हमें इसका एवरेज स्पीड निकालना होगा। ओके, इधर दिया हुआ है, इधर सब कुछ दिया हुआ है, टी में कुछ नहीं दिया, इधर दिया हुआ है v और s में। ओके, तो एवरेज स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, देखो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ओके, मतलब s1 प्लस s2 बाई t1 प्लस t2। फिर तो ये जो t1 t2 तो इधर नहीं दिया हुआ ना, t1 t2 तो इधर नहीं दिया हुआ, तो हमें ऐसे फॉर्मेट एस और v के ज़रिए ही हमें आंसर निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे हो जाएगा, देखो हम ये जो t1 और t2 है, इसको तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, s1 बाई v1 प्लस s2 बाई v2। ये कहाँ से आया, आप लोग पूछोगे सर ये कहाँ से आया, ये इधर से आ गया हमारा। ये देखो ये हमारा इधर से आ गया कि v इज इक्वल टू अगर s बाई टी है तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा s बाई v हो जाएगा। तो हमारा इधर से आ गया कि s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाई s1 बाई v1 प्लस s2 बाई v2। अगर आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारा आ जाएगा v1 v2 इंटू s1 प्लस s2 बाई v2 s1 प्लस v1 s1, ये हमारा आ जाएगा। ओके, फिर मान लो, तो ये तो हमारा आ गया इसका एवरेज स्पीड। अगर मैं बोल दूं कि जो s1 जो हमारा डिस्टेंस है वो है इक्वल, मतलब हमारा जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये हमारा इक्वल है, मतलब s1 एंड s2 इक्वल है। इफ इसको आप लोग केस 1 से डिनोट कर लो, ये वाला पोर्शन को आप लोग केस 1 से डिनोट कर लो। केस 1 क्या है, इफ s1 एंड s2 आर इक्वल, तो हमारा क्या हो जाएगा। ओके, तो मैं आप लोगों के लिए अलग से ये इक्वेशन को पहले से ही लिख चुका हूँ, कि अलग से लिख चुका हूँ कि v1 v2 इंटू s1 प्लस s2 बाई v2 s1 प्लस v1 s1। ओके, तो अगर s1 s2 इक्वल है तो मान लो कि s1 इक्वल्स टू s2 इक्वल्स टू, इसको मैं a से डिनोट कर लेता हूँ। ओके, हाँ, तो फिर मेरा क्या आ जाएगा, v1 v2 इंटू s1 और s2, मतलब इधर भी s बैठ जाएगा, इधर भी s बैठ जाएगा, मतलब s 2s इंटू 2s बाई ये वाला इसको भी s, मतलब v2s प्लस v1 बेस s। अगर आप लोग कॉमन ले लेते हो तो फिर आ जाएगा हमारा s इंटू v1 प्लस v2। तो s इधर से कट जाएगा, तो ये s घट जाएगा, फिर हमारा क्या आ जाएगा 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, ये हो जाएगा हमारा एवरेज स्पीड। इसको आप लोग याद रख लेना। हाँ, ये है हमारा केस 1, इसको आप लोग याद रख लेना। ओके, फिर आते हैं हमारा केस 2 में। केस 2 क्या है, अगर मैंने ये वाला t1 मैं t1 टाइम में v1 स्पीड में मैं यहाँ तक गया, फिर t2 टाइम में v2 स्पीड में मैं इधर तक पहुँच गया, इधर से इधर तक मैं पहुँच गया। तो हमारा जो एवरेज स्पीड है वो क्या हो जाएगा हमारा, तो एवरेज स्पीड मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, मतलब t1 v1 प्लस t2 v2 बाई t1 प्लस t2। ओके,
इसको भी याद रख लेना। ये है हमारा केस 2, यह है हमारा केस 2। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अभी क्वेश्चंस करेंगे स्पीड के ऊपर, स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या बोला है। पहला क्वेश्चन है हमारा, A man walks for 1 minute at a speed of 1 meter per second and then runs for 1 minute at a speed of 3 meter per second along a straight track. Okay, what is the average speed of the man? मतलब जो ये जो इंसान है वो स्ट्रेट ट्रैक पर ही पहले 1 मीटर में, पहले मान लो 1 मिनट में 1 मीटर पर सेकेंड आवर में जा रहा था। फिर अचानक से वो अपना स्पीड बढ़ा दिया और दौड़ने लग गया। तो दौड़ने लग गया तो मतलब वो वाला 1 मिनट में, वो भी 1 मिनट में कितना हमारा 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड में दौड़ने लगा। तो एक्चुअली ये एक स्ट्रेट ट्रैक ही है, ये एक बिल्कुल सीधा ट्रैक ही है। तो हमें क्या पूछ लिया इधर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन। ओके, तो हम लोग निकालते हैं। देखो हमारा गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ है। देखो पहले है हमारा V1, पहले है हमारा V1 मतलब ये 1 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है, T1 हमारा कितना हो गया 1 मिनट, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 60 सेकेंड्स। ओके ओके, फिर हमारा V2 कितना है, V2 है हमारा 3 मीटर पर सेकेंड। और हमारा T2 कितना है, वो भी 1 मिनट है, मतलब 60 सेकेंड्स है। तो हमारा एवरेज स्पीड निकालना होगा। ओके, तो हमारा एवरेज स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड, इधर एवरेज स्पीड हमारा हो जाएगा T1 V1 प्लस T2 V2 बाई T1 प्लस T2, ये हमारा हो जाएगा। ओके, तो हमारा T1 कितना है, T1 है हमारा 1। इसको आप लोग मिनट में भी रख सकते हो, इसको आप लोग मिनट में भी रख सकते हो। ओके, या फिर अच्छा ठीक है, इसको सेकंड में ही कर लेता, हाँ सेकंड में ही कर लो कि क्या हो जाएगा। देखो 60 इंटू V1 कितना है, V1 है हमारा 1। ओके, T2 कितना है, वो भी 60 है। V2 कितना है, V2 है हमारा 3, तो मतलब 60 प्लस 60 ये हमारा हो जाएगा। तो मतलब हमारा इधर से कितना हो जाएगा, इसको अगर आप लोग कैलकुलेट कर लो तो हमारा आ जाएगा 240 आ जाएगा, बाई इधर से 120 आ जाएगा, काट दो, मतलब हमारा क्या कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को और चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि बोला है ए मैन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू ए मार्केट। ओके, 3 किलोमीटर अवे with a speed of 6 km per hour. Finding the market close, he instantly turns and walks back with a speed of 9 km per hour. So what is the average speed of 0 to 30 minute and second one is 0 to 50 minute. Okay, मतलब एक इंसान वो एक इंसान जो ये वाला है, उसका घर ए पॉइंट को उसका घर मान लेते हैं हम लोग, और ये वाला जो बी पॉइंट है इसको हम लोग मार्केट मान लेते हैं। ओके, तो पहले क्या बोला है कि होम टू मार्केट 3 किलोमीटर, तो होम से मार्केट का जो डिस्टेंस है ये है हमारा 3 किलोमीटर। मतलब ये आदमी 3 किलोमीटर गया फिर वापस आ गया, मतलब 3 किलोमीटर अगर गया तो जाहिर सी बात है कि वो 3 किलोमीटर ही बैक करेगा। हाँ, ये सिंपल हो गया आपका। ओके, ये आप लोगों को समझ में आ गया, ये सिंपल चीज़ है। ओके, फिर क्या बोला, जो जाने के समय उसका जो स्पीड था वो था कितना, 6 किलोमीटर पर आवर। जाने के समय उसका स्पीड था 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, और
जब वो घर वापस आ रहा था, जब वो घर वापस आ रहा था तब उसका स्पीड कितना था? तब उसका स्पीड था 9 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो हमें पहले पूछ लिया कि 0 to 30 मिनट में एवरेज स्पीड क्या है। ओके, चलो निकालते हैं 0 to 30 में कितना होगा। तो ऑप्शन है 0 to 30 मिनट। ओके, तो पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि 0 to 30 मिनट में ये आदमी कितना डिस्टेंस कवर करते हैं। 30 मिनट में, 0 को छोड़ो, कि 30 मिनट में ये आदमी कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है। ओके, तो 1 आवर में अगर ये आदमी 6 किलोमीटर जाता है, मतलब ये जो है 6 किलोमीटर पर आवर, इसका जो स्पीड है दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ही होता है कि 1 आवर में ये आदमी 6 किलोमीटर जाता है, डिस्टेंस कवर करता है। तो 1 आवर में ये जाता है 6 किलोमीटर, तो मतलब 30 मिनट्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1/2 आवर लिख सकते हैं ना। तो क्योंकि देखो 30 मिनट, तो ये देखो 30/60, ये काट के आ गया हमारा, काट के आ गया 1/2। तो इसको ही हम लोग लिख सकते हैं कि 1/2 आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है। 6/1/2 मतलब 3 किलोमीटर। अरे वाह, मतलब ये 30 मिनट में, ये बंदा पूरा घर से मार्केट तक चला गया। क्योंकि घर से मार्केट तक की जो डिस्टेंस है वो है हमारा 3 किलोमीटर। घर से मार्केट तक का डिस्टेंस वो है हमारा 3 किलोमीटर, और ये आदमी 30 किलोमीटर में 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। मतलब ये आदमी 30 मिनट में पूरा घर से, ये 30 मिनट में ये आदमी 30 मिनट में ये आदमी पूरा घर से मार्केट तक पहुंच गया, घर से मार्केट तक पहुंच गया। ओके, तो अब पूछा है कि इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। तो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा? तो एवरेज स्पीड हमारा हो जाएगा, तो निकालते हैं एवरेज स्पीड हमारा क्या होगा। एवरेज स्पीड तो एवरेज स्पीड हमारा हो जाएगा 3/1/2 मतलब 6 किलोमीटर। अब ये अब बहुत स्टूडेंट ये वाला गलती कर लेते हैं कि एवरेज स्पीड निकालने के समय वो लोग कर देते हैं इधर 6, क्योंकि टोटल डिस्टेंस, भैया ये जो टोटल डिस्टेंस है ये पूछा है 30 मिनट में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि 30 मिनट में कितना दूर आप जा सकते हैं। 30 मिनट में अगर तो पूछ लिया था कि पूरा डिस्टेंस, तब आप लोग 3+3 कर सकते थे, 3+3 6/हाफ ऐसा कुछ, पर ये नहीं है। ये सिर्फ 30 मिनट में कितना डिस्टेंस गया है यही हमसे पूछा है। तो 30 मिनट में ये आदमी 3 किलोमीटर ही गया है। 30 मिनट में ये आदमी 3 किलोमीटर ही कवर कर सकता है ना, 3 किलोमीटर ही कवर कर सकता है 30 मिनट में। तो एवरेज स्पीड हमारा क्या हो जाएगा? ये 3 किलोमीटर बाई हाफ मतलब 30 मिनट, हाफ इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। तो अगर पूछ लिया होता कि एवरेज डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट भी सेम ही होता है। डिस्प्लेसमेंट ये भी हमारा सेम होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बोल चुका कि स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही होता है। तो मतलब ये हो जाएगा हमारा 6 किलोमीटर ए से बी तक जाने में। ओके, फिर निकलते हैं कि ये दूसरा वाला 0 to 50 मिनट। ओके, तो 0 to 50 मिनट में, तो 0 to 50 मिनट में क्या होगा? दूसरा वाला 0 to 50 मिनट। ओके, तो अब 0 to 50 मिनट में ये आदमी कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ओके, तो आते समय ये था हमारा A पॉइंट, ये था हमारा B पॉइंट। तो जाते समय तो इसका स्पीड था, मतलब जाते समय इसका जो स्पीड था वो था हमारा 6 किलोमीटर पर आवर। और ये आदमी पहले मार्केट पहुंच के फिर जब देखा कि मार्केट बंद है तो फिर से वापस आ गया। तो मार्केट तो अभी सब मार्केट ही बंद है,
क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। आप लोग भी घर पर रहिए और पढ़ाई करना अच्छे से। अब ये जो टाइम है तो ये आप लोग सब लोग बोलते हैं कि लॉकडाउन में हम लोग बोर हो रहे हैं। हाँ भाई, ये भी ठीक है कि हम सब लोग ही बोर हो रहे हैं कि क्या करें। तो आप लोग पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो। ओके, तो देखते हैं फिर होता है क्या, 6 किलोमीटर पर आवर ए से बी तक। ओके, ए से बी तक गया है। जाने के टाइम इसका जो स्पीड था वो था हमारा 6 किलोमीटर पर आवर। फिर जब ये आदमी वापस आ रहा है, वापस घर की तरफ आ रहा है, तब इसका जो स्पीड था वो हमारा हो गया कितना, 9 किलोमीटर पर आवर। वो जो स्पीड था वो हमारा हो गया कि 9 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो अब एक और बात भी है। इधर हम लोग को पूछ लिया कि 0 to 50 मिनट, मतलब पहले से ये गया फिर जो वापस आया, ये टाइम टेबल पूछ लिया। तो 0 to 50 मिनट, तो पहले तो 30 मिनट, तो ये तो बंदा तो जाने के टाइम में 30 मिनट तो कवर कर ही लिया था। 30 मिनट में ये 3 किलोमीटर जा ही चुका है। और फिर वापस आने में मतलब 50 मिनट में पूछा है, मतलब 50 - 30 या फिर 20 मिनट बचा है। ओके, 20 मिनट में ये बंदा कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ओके, 20 मिनट में ये बंदा कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो देख लेते हैं पहले कि क्या होता है। देखो, 1 आवर में ये कितना जाता है, 9 किलोमीटर, सॉरी, 1 आवर में जाता है 9 किलोमीटर। तो हमारा कितना है, 20 मिनट। ओके, 20 मिनट बचा है हमारा, सिर्फ 20 मिनट। 20 मिनट मतलब कितना, 1/3 आवर। 1/3 आवर में कितना जाएगा, 3 किलोमीटर। अब क्या पूछा है, इसका एवरेज स्पीड पूछा है। तो इसका एवरेज स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हमारा हो जाएगा 3 + 3 / 50/60, मतलब 3 3 6 6/5 × 6, मतलब 36/5। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो जाएगा हमारा एवरेज स्पीड। ये देखो, ये एवरेज स्पीड 3 + 3 इधर मैं क्यों किया, क्योंकि देखो 3 किलोमीटर तो ये 20 मिनट में कवर कर सकता है 3 किलोमीटर। और पहले जो 30 मिनट में 3 किलोमीटर कवर कर लिया था, मतलब तो एवरेज स्पीड हमारा क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इधर 0 to 50 मिनट में पूछा, तो पहला वाला 30 का और ये वाला 20 का, मतलब 3 किलोमीटर + 3 किलोमीटर हो गया हमारा 6 किलोमीटर। बाय टोटल टाइम हमारा कितना है, 50। इसको 50 मिनट, इसको मैं आवर में कन्वर्ट कर लिया, मतलब 50/60, सॉरी, ये हो जाएगा हमारा आवर। ओके, इसको आवर। ओके, तो ये हमारा एवरेज स्पीड आ गया। अगर मान लो कि बोल दिया कि एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा। देखो भाई, इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ये तो पहले यहाँ से यहाँ तक गया, ये गया 3 किलोमीटर, और ये जो बचा कुचा 20 मिनट है वो भी कवर करता है 3 किलोमीटर। मतलब ये इधर से इधर तक गया, फिर वापस आ गया। ये यू गया, इधर से इधर यू गया, और फिर फटाक से यहाँ से वापस आ गया। मतलब गया और आया, इसका मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा हमारा 0। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा हमारा 0। मतलब इसका एवरेज जो वेलोसिटी होता है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ही होता है वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो जाएगा। तो भाई एवरेज वेलोसिटी भी इसका 0 हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगली क्लास में। आप लोग घर में ही रहे, लॉकडाउन को आप लोग सीरियसली ले, स्टे होम, स्टे सेफ। और जो आप लोग अगर नए हो हमारे चैनल में, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।